हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की वीक 21 की इंग्लिश की वर्कशीट और इसमें हम करेंगे चैप्टर 18 डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स। चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, गिव डिफरेंसेस बिटवीन ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार के साधन। ऐसे साधन जिनसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात हम तक पहुंचती है, उन्हें संचार के साधन कहते हैं। अब आपको इस प्रश्न में ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी पुराने संचार के साधन जैसे कबूतर, टेलीफोन, तार, और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के नए साधन, उनके बीच में आपको अंतर बताना है। कुछ आपको आधार दे रखे हैं जैसे स्पीड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस यानी संदेश भेजने की गति। ये ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में स्लो यानी धीरे होती थी। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में फास्ट होती है, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर से अब हम बहुत जल्दी मैसेज भेज सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, ईज़ ऑफ यूज़, इस्तेमाल करने की आसानी। तो ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करना डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता था। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल करना इजी यानी आसान होता है। 3, टेक्नोलॉजी यूज्ड, कि टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ की जाती थी। ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में ओल्ड टेक्नोलॉजी यानी पुरानी तकनीक का इस्तेमाल होता था। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। 4th, कॉस्ट ऑफ अ मैसेज, मैसेज को भेजने की कॉस्ट। जो ओल्डर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें हाई होती थी कॉस्ट, ज़्यादा होते थे, ज़्यादा पैसे लगते थे। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में लो है कॉस्ट यानी कम पैसे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अबाउट योर मेमोरेबल फेवरेट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, यू कैन यूज़ द गिवन क्लूज वाइल राइटिंग। अब आपको एक ऐसे अनुभव के बारे में लिखना है जिसमें आप घूमने गए हो और आपको वो याद रहा हो या बहुत अच्छा लगा हो। तो इसमें हम लिखते हैं, लास्ट ईयर आई वेंट टू गोवा विद माई फैमिली, पिछले साल मैं अपने परिवार के साथ गोवा गया। वी रीच्ड देयर बाई ट्रेन, हम वहाँ ट्रेन द्वारा पहुँचे। वी स्टेड देयर फॉर 3 days, हम वहाँ 3 दिन रुके। वी स्टेड इन अ होटल, हम एक होटल में रुके। ऑन द फर्स्ट डे वी विजिटेड द बीच, पहले दिन हम बीच पर गए, समुद्र तट पर गए। वी सॉ बिग शिप्स, हमने बड़े बड़े पानी के जहाज़ देखे। ऑन द सेकेंड डे वी वेंट टू मंडोवी रिवर, दूसरे दिन हम मंडोवी नदी के पास गए। वी एन्जॉयड इन अ बोट, हमने एक नाव में खूब मज़े किए। ऑन द लास्ट डे वी विजिटेड अ फोर्ट, आखिरी दिन हमने एक किला विजिट किया, एक किला देखने गए। वी क्लिक्ड सम पिक्चर्स एंड रिटर्न्ड टू आवर होटल, हमने कुछ फ़ोटो खींची और हम अपने होटल वापस आ गए। इन द इवनिंग वी लेफ्ट फॉर दिल्ली, और शाम को हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बच्चों, आप अपना कोई सा भी ऐसा अनुभव लिख सकते हैं जिस यात्रा में आपको मज़ा आया हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउंस। पहले जानते हैं कलेक्टिव नाउंस क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउंस संज्ञा का ऐसा समूह होता है जो किसी ग्रुप में आते हैं, जैसे भीड़, ठीक है, आर्मी मतलब सेना। अब देखिए हम इन कलेक्टिव नाउंस से ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट, आई बॉट द बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए फ्लावर्स के समूह को बुके कहा जाता है। आई बेक्ड अ लोफ ऑफ ब्रेड। थर्ड, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स मार्च्ड इन लाइन, सोल्जर्स की आर्मी होती है, सैनिकों की आर्मी होती है। फोर्थ, देयर इज़ अ बाउल ऑफ राइस केप्ट ऑन द टेबल, मेज़ पर चावल का एक कटोरा रखा है। फिफ्थ, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस आर परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, संगीतज्ञों का एक बैंड स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है यानी संगीत दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एट द सफिक्स एल वाई एंड मेक न्यू वर्ड्स। अब आपको कुछ शब्दों में एल वाई सफिक्स लगाना है और नए शब्द बनाने हैं। तो पहले जान लेते हैं सफिक्सेस क्या होते हैं। सफिक्स शब्द एक ऐसा शब्दांश होता है जो शब्दों के अंत में लग करके उनका मतलब चेंज कर देता है। जैसे वॉक के साथ में अगर आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग बन जाएगा। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। शी शाउटेड एट मी एंग्रली, वह गुस्से से मुझ पर चिल्लाई। सेकेंड, सोल्जर्स फॉट विद एनिमी ब्रेवली,
सैनिकों ने दुश्मनों से बहादुरी से लड़ाई की। थर्ड, वी शुड क्रॉस द रोड केयरफुली, हमें सड़क सावधानी से पार करनी चाहिए। फोर्थ, फाइनली आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अंत में मैंने अपना काम ख़त्म कर ही लिया। फिफ्थ, अर्जुन हैज़ ड्रॉन द पिक्चर ब्यूटीफुली, अर्जुन ने बहुत खूबसूरत तरीके से पिक्चर बनाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपको एक खाली स्थान दिया गया है और कुछ चिन्ह दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं। उन सिंबल्स के मतलब बताए गए हैं आपको। आपको इस खाली जगह में अपने पड़ोस का कोई नक्शा बनाना है और आपको उनमें इन निशान का, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आपके पड़ोस में घर हैं तो उसके लिए आपको इस चिन्ह का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों बनाते हैं नक्शा, ये मैंने बना दिया है। आप अपने पड़ोस का नक्शा बनाएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्रॉ योर इमेजिनरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आपको अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए इस खाली स्थान में कोई भी काल्पनिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं यातायात के साधन को। तो बच्चों मैं यहाँ पर एक फ्लाइंग कार यानी उड़ती हुई कार बना रहा हूँ। आप भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए आप कोई सा भी यातायात का साधन बना सकते हैं जो कि आप बनाना चाहते हैं। तो बच्चों ये हमने वर्कशीट कंप्लीट कर ली है और सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।